आज के मुख्य समाचार। भारत की राजनीति में इस समय हिंदू और हिंदुत्व पर बहस। अकाउंटेंट को कार से ले जाकर फार्म हाउस में किया दुष्कर्म। नौकरी का झांसा देकर महिला को 60,000 में बेचा। सामूहिक रेप। तिहाड़ जेल में बाल कटवाते समय नाई की कैंची से हमला, एक घायल। भारत की राजनीति में इस समय हिंदू और हिंदुत्व पर बह छिड़ी है। मसलन राहुल गांधी खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन उनकी नजर में वो हिंदुत्ववादी नहीं है। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी हिंदू थे, लेकिन गो से हिंदुत्ववादी था। जयपुर में कांग्रेस की रैली वैसे तो महंगाई पर केंद्रित थी, लेकिन राहुल गांधी का भाषण हिंदू और हिंदुत्ववाद पर केंद्रित रहा। जयपुर में पार्टी की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुत्ववादी अपना पूरा जीवन सत्ता की तलाश में लगा देते हैं। उन्हें सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए और इसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। वे सत्याग्रह नहीं, सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हैं। यह देश हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। देश की राजनीति में दो शब्दों की टक्कर है, एक है हिंदू और दूसरी हिंदुत्ववादी। यह एक चीज नहीं है, यह दो अलग अलग शब्द हैं। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है, जो किसी से नहीं डरता, जो हर धर्म का आदर करता है। आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता उपनिषद पढ़िए और मुझे दिखा दीजिए कि कहाँ लिखा है कि किसी गरीब को मारना है, किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है। गीता में लिखा है कि सत्य की लड़ाई लड़ो। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। मैं यह आपके बीच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह का संदेश देना चाहती है। इस बारे में जानकार कहते हैं कि अगर आप देखें तो 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हुई। दोनों आम चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की रणनीति पर काम किया गया, उसकी वजह से मतदाताओं को लगा कि कांग्रेस एक तरफ अपने मूल सिद्धांत से भटक गई है। हर वर्ग को साधने की कोशिश में उसे निराशा हाथ मिली। अब जबकि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कहती है कि वो तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, तो कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगने लगा कि अब हिंदू में विभेद करके आम जन और उसके अपने मूल वोट बैंक को समझाया जाए कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है। बीजेपी हिंदुत्व के जरिए समाज को तोड़ने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस हिंदू विचार में विश्वास करती है, जिसका मकसद सर्वधर्म संभाव है। भोपाल अयोध्या नगर थाना क्षेत्र स्थित नरेला संकरी से 21 साल की अकाउंटेंट को कार से ले जाने और फार्म हाउस में उससे दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी शनिवार सुबह उसे कार से कोलार स्थित एक फार्म में लेकर पहुंचा था। दुष्कर्म की शिकायत शाम को माता पिता के साथ पीड़िता ने थाने पहुंचकर की। पुलिस ने आरोपी पर बलात्कार और बहला फुसलाकर कार में ले जाने का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी पवन सेन ने बताया कि 21 साल की युवती इलाके में रहती हैं और नरेला संकरी जोड़ पर स्थित एक प्राइवेट दफ्तर में अकाउंटेंट का काम करती है। उसने पुलिस को बताया कि उसके नितिन तायरे नामक युवक से लंबे समय से पहचान है। करीब 1 महीने से दोनों में कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता बढ़ गई थी। दोनों की मोबाइल पर बातचीत होती थी। युवती का कहना है कि शनिवार सुबह वह प्रतिदिन की तरह 9 बजे के आसपास ऑफिस पहुंची थी। इस दौरान बाहर उसे नितिन मिल गया। वह कार से आया था और बहला फुसलाकर कार से ले गया। वह कह रहा था थोड़ी ही देर में घूमकर आए जाएंगे। युवती ने उसे ऑफिस होने की बात की थी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे कार से कोलार इलाके के किसी फार्म हाउस पर लेकर पहुंचा था। वहां जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दोपहर में वह उसे ऑफिस के पास छोड़कर चला गया। घटना की जानकारी पीड़िता ने परिजन को दी थी। परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे। इसके बाद आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इधर कोहेफिजा ने बताया कि मूलतः राजगढ़ के एक गांव में रहने वाली 19 साल की युवती निजी कॉलेज से नर्सिंग प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही है। फिलहाल वह एयरपोर्ट रोड स्थित दाता कॉलोनी में किराए से रह रही है। सुरेश दांगी उसके गाँव का रहने वाला है, लिहाजा दोनों में लंबे समय से परिचय है। युवती को आरोपी ने कभी नहीं बताया कि वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। गत 7 दिसंबर को आरोपी युवती से मिलने के लिए भोपाल आया। यहाँ उसने दाता कॉलोनी में ही स्थित एक मैदान में अपनी कार को खड़ी की और वहाँ कार में ही युवती से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने विरोध किया तो वह शादी करने का बात कहने लगा। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे बताया कि वह पहले से शादीशुदा है और वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। पीड़िता ने उस पर फिर शादी का दबाव बनाया तो वह जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद मामला थाने पहुंच गया। नौकरी दिलाने का झांसा देकर शक्तिफॉर्म क्षेत्र की एक महिला को उसकी 2 साल की मासूम बेटी समेत 60,000 रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। जांच के बाद पुलिस ने करीब 1.5 माह बाद मां बेटी को यूपी के बदायूं से बरामद कर लिया है।
मामले में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों के खिलाफ मानव तस्करी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार 30 नवंबर को एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी और 2 साल की बेटी करीब 1 माह से गायब हैं। इस पर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। जांच के दौरान महिला के यूपी के बदायूं में होने की जानकारी मिली। पुलिस टीम ने शनिवार देर रात दबिश के बाद बदायूं से महिला और उसकी बेटी को बरामद कर लिया। मौके से आरोपी भाग निकले। रविवार को पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर सौंपी। बताया कि उसका पति मजदूरी करता है, जिसके चलते घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात पेंटिंग का काम करने वाले मूलतः बरेली और हाल शक्तिफॉर्म निवासी सुकेश सक्सेना से हुई। सुकेश ने महिला को झांसा दिया कि वो उसे बरेली में 10,000 रुपए की नौकरी दिलवा देगा। 1 नवंबर को सुकेश उसे और उसकी बेटी को बाइक पर सितारगंज लाया। यहाँ उसका पिता रामवीर मौजूद था। सुकेश ने अपने पिता को बाइक दे दी और उसके साथ मां बेटी को भी बरेली भेज दिया। महिला के अनुसार 3 दिन तक वो बरेली में सुकेश के घर पर रही। 4 नवंबर को सुकेश के पिता रामवीर, मां समता और बहन प्रियंका ने उसे बदायूं के जगवासही मूसाझाग निवासी राम सिंह, उसके बेटे राजवीर सिंह और दामाद नाम अज्ञात के साथ बदायूं भेज दिया। बदायूं पहुंचने पर आरोपियों ने उसे एक घर में बंधक बना लिया और उसका मोबाइल छीन लिया। महिला ने बताया कि उसने आरोपियों का विरोध किया तो उसे बताया गया कि सुकेश और उसके परिजनों ने उसे और उसकी बेटी को 60,000 रुपए में बेचा है। शक्तिफॉर्म चौकी प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि मामले में सुकेश, रामवीर, समता, प्रियंका, राम सिंह, राजवीर सिंह और राम सिंह के दामाद नाम अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शक्तिफॉर्म चौकी इंचार्ज संजीत कुमार ने बताया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। महिला ने पुलिस को बताया कि बदायूं में उसे एक घर में बंधक बनाकर रखा गया था। उसकी 2 साल की मासूम बेटी भी उसके साथ थी। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी राम सिंह, उसके बेटे राजवीर सिंह और दामाद नाम अज्ञात ने उसकी बेटी की गर्दन पर चाकू रख दिया। इसके बाद बच्ची को मारने की धमकी देकर आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। IPC 342 किसी को जबरन बंधक बनाए रखना, 1 साल सजा का प्रावधान। IPC 370 मानव तस्करी, 7 से 10 वर्ष सजा का प्रावधान। IPC 376D सामूहिक दुष्कर्म, 20 वर्ष की कड़ी सजा का प्रावधान। महिला को बेचने के मामले में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। गिरोह की तलाश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग समेत पुलिस की 3 टीमें काम कर रही हैं। जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लापता मां बेटी की बरामदगी के बाद मानव तस्करी, दुष्कर्म का खुलासा होने के साथ ही एक और नाटकीय घटनाक्रम ने पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फुला दिए। मामले में मुख्य आरोपी सुकेश की पत्नी ने फांसी पर लटककर खुदकुशी का प्रयास कर डाला। परिजनों ने किसी तरह महिला को फंदे से उतारा, वहीं जानकारी पर पुलिसकर्मी भी तुरंत पहुंचे और महिला को अस्पताल पहुंचाया। महिला अस्पताल में भर्ती है। उसका आरोप है कि उसके पति को इस मामले में जबरन फंसाया गया है। सुकेश की पत्नी का कहना है कि महिला और उसकी बेटी को बेचने के मामले से उसके पति का कोई लेना देना नहीं है। उसने बताया कि उसकी सास ने दूसरी शादी की है। रामवीर उसके सौतेले ससुर हैं। उसका कहना है कि उसके सास ससुर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल हो सकते हैं। आरोप लगाया कि सास ससुर ही पीड़ित महिला और उसकी बेटी को लेकर गए थे। सुकेश के घर पर मौजूद उसकी दूसरी बहन ने भी सुकेश की पत्नी की बात का समर्थन किया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी पर 2 अन्य कैदियों ने अपने वार्ड में बाल कटवाते समय कथित तौर पर नाई की कैंची से हमला कर दिया। इस बात की जानकारी जेल अधिकारियों ने रविवार को दी। जेल अधिकारियों के अनुसार घटना 10 दिसंबर को तिहाड़ के केंद्रीय कारागार संख्या 8 में हुई। बताया जा रहा है कि यहाँ 2 कैदी अपने वार्ड में एक नाई से बाल कटवा रहे थे। इस दौरान अचानक नाई की कैंची से दूसरे कैदी ने उन पर हमला कर दिया। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, खींचतान के दौरान पीड़ित और एक हमलावर घायल हो गए। इसके बाद जेल के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें तुरंत अलग कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों कैदियों को मामूली चोट आई है। अधिकारी ने कहा कि घायल कैदियों को इलाज के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें उसी दिन छुट्टी दे दी गई और वो वापस जेल लाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक हरिनगर थाने को पीड़ित योगेश के बारे में अस्पताल से सूचना मिली। उसे अन्य कैदियों द्वारा कथित तौर पर मारपीट में घायल होने के बाद भर्ती कराया गया था, लेकिन घायल कैदी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहता था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता IPC की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।